नमस्ते मैम। नमस्ते मधु जी। आज के दिन हम देखें कि महिला सशक्तिकरण का टाइम चल रहा है, बट महिलाएं पिछड़ी क्यों थी? क्योंकि हम महिलाएं एक दूसरे का साथ नहीं देती थी। लेकिन आज आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी महिलाएं आके बैठी हैं, क्योंकि जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना, वो कहीं तो भी सराहनीय कार्य है। और बिल्कुल आज इनके पति जिस प्रकार से लोग अपने घरों पे डिपेंडेंट हैं और तकलीफों में अभाव में जीती है, तो सबसे अच्छा है इनको पढ़ाई करवाना और इनको अपने पैरों पे खड़े करना। तो मैम महिला दिवस है, तो उस हिसाब से आप कुछ संदेश देना चाहें ताकि हमारे समाज का हर वर्ग आके मदद करे एक दूसरे की, औरतों की और औरतें आगे। औरतों को मदद करना ही चाहिए, एक दूसरे की भी। मतलब जैसे हमने इनको बताया कि कोई भी सामान बेचे करे तो एक दूसरे को लेके जाए, साथ में दिखाए, उनको उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, उनके घर में क्यों ये अभाव से रहे। और दूसरी बात ये है कि इनको भी एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, अपने घर वालों को समझाने की इनको बाहर निकलना पड़ेगा कुछ करने के लिए, कमाने के लिए। घर बैठे जितना काम मिल जाए वो तो कर लिए, पर उनको उनका भी सहयोग लेना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि हमको घर से बाहर निकलना पड़ेगा अच्छा काम करने के लिए, कमाने के लिए, ताकि इनके बच्चों को भी एक अच्छे जीवन मिले, इनकी आर्थिक स्थिति भी उससे सुधरे। जी, तो आप लोग साथ है सब मिलके काम करने के लिए, एक दूसरे का भी साथ देंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। होम विजिट करें। हाँ, लक्ष्मण मास्क लेके आना नीचे। तेरे पास मशीन है, पहले तो ये बताओ। अम्ब्रेला मशीन है तेरे पास मशीन है और नहीं है मशीन, तो सब कुछ ये मालिश करती करती है। अच्छा, ये मालिश करती है। हम एक साथ रहते हैं, मतलब एक साथ रहने वाले हैं। हम सतर्कता का भारत अपनाएंगे और गाड़ी में कचरा डालेंगे, यहाँ वहाँ थूकेंगे नहीं, सफाई। आप क्या करेंगी? हम सुरक्षित का ध्यान रखेंगे, यहाँ वहाँ कचरा न डालेंगे और प्लास्टिक को भी एक तरफ अलग ही रखेंगे और अलग ही कचरा उसका इकट्ठा करके देंगे। हम भी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि है ना, प्लास्टिक की जगह हम कपड़े की थैली का उपयोग करेंगे और जहाँ तक के बनेगा हम स्टील के कुछ बर्तन साथ में रखेंगे कि अपनों को कुछ पॉलीथीन लेना नहीं पड़े। तो सब रखोगे ना? जूट या कपड़े का बैग के अंदर क्या रखोगे? थैली में चम्मच, कटोरी, प्लेट, अपना जो सामान बाजार में जाते हैं और लग सकता है उसको इस्तेमाल किया, साफ किया, फिर रख लिया, है ना? स्वच्छता की थाम के डोर, फिर बनेगा ये सिरमौर। हाँ, स्वच्छता की थाम के डोर, फिर बनेगा ये सिरमौर। हैट्रिक चौका लगा दिया, अब चारों ओर है शोर। पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर। स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच। स्वच्छता की थाम के डोर, फिर बनेगा ये सिरमौर। हाँ, स्वच्छता की थाम के डोर, फिर बनेगा ये सिरमौर। हैट्रिक चौका लगा दिया, अब चारों ओर है शोर। पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर। स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच। बताओगे नगर निगम की गाड़ी में कौन से कलर का डब्बा है जिसमें सैनिटरी पैड फेंकना है या डायपर फेंकना है? नगर निगम की गाड़ी में कौन सा कलर का डब्बा हमारे लिए बना है? पीला। पीला, सब पीला बोलो, पीला। तो जो भी, सबसे पहली बात की महावारी आती है, महावारी शर्मनाक घटना नहीं है। महावारी आने की वजह से हम माँ बनते हैं
और ये दुनिया कैसे चल रही है ना? अभी कोई एक माँ नहीं बनेगी तो उस पर क्या गुजरती सब समझते हैं। तो अपनी लड़कियों को ये मजबूत बनाओ, ये शर्माना, पेट को छुपाना नहीं। देखो इसमें शर्म वाली क्या बात है? किसी लड़के ने भी देखा तो क्या बात है? हैं? जब शादी करी तो कोई शर्माने वाली क्या बात है? पहली बात तो शर्माना नहीं। दूसरी बात, सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करना है, पर जो जेल वाले नहीं हो, कॉटन वाले सिंपल हो, ठीक है? उससे जो कैंसर होता है। तुम लोग जो कपड़ा उपयोग में लाते हो, है ना, चाहे जहाँ सुखा देते हो, वही कपड़ा अगले महीने फिर ले लेते हो, तो पूरा इन्फेक्शन जहाँ से महावारी आती है वहां से होता है, गर्भाशय तक आता है। धीरे धीरे सफेद पानी जाने से लेके बांझपन की समस्या से लेके कैंसर तक हो जाता है। और आप लोगों को पता है, आप लोग के तबके में अगर कोई बांझ है तो उसकी जगह पूरी खत्म कर देती है। तो ये समय है मजबूत बनने का। 20 रुपए महीने के अपने पे खर्च करो, ठीक है? कितने रुपए? तुम्हारा लड़का फट से आके 10-10 रुपए की चिप्स खाता है कि नहीं खाता है? और अपन अपने पैसे बचाते रहते हैं। तो कौन से कलर के डब्बे में डालोगे ये भी बता दो मेरे को। पीला कागज के अंदर लपेटना, प्लास्टिक में नहीं। प्लास्टिक का उपयोग हम नहीं करेंगे। सुनो मेरी बात, इस पे जो प्लास्टिक है उस प्लास्टिक को निकाल के एक प्लास्टिक की थैली में सारा कचरा इकट्ठा करके प्लास्टिक का नगर निगम को अलग से देना। ये प्लास्टिक को सूखे कचरे में मत डालना, ठीक है? ले लो, एक निकाल लो। तुम बांट दो इधर के लोगों को। इसको देखो, मुंह खुलवाया मैंने इसका। महिला शक्ति जय हो। हर नारी, हर महिला महान है। हमारी मातृभूमि, हमारी भारत भूमि भी माँ है। जोर से, जोर से। हमारे भारत महान है। हम एक दूसरे का साथ देंगे। हाँ बोलो, हम साथ देंगे। हमारी लड़कियों को मजबूत बनाएंगे, पढ़ाई करवाओगे। और लड़कों को जो एक चंकटा लगाना जो लड़कियों की इज्जत नहीं करता है, तुम्हारे लड़कों को समझा देना। हाँ वो खींच रही है। अच्छा, फोटो में ये बेटा पूरा टोटल आना चाहिए, है ना? जैसे ये मास्क और ये ग्लव्स का भी डब्बा है, वो सैनिटरी पैड में डालना पड़ता है। अब ये हर जगह नहीं डाल सकते। फिरोजी वाले डिब्बे के अंदर आप अपने घर के हानिकारक डालोगे। एक डब्बा जो काला वाला आता है जिसके अंदर आप ये वायर वगैरह सब ऐसी चीजें डालोगे, ठीक है? तो 6 डब्बे हैं। तो अपनी स्वच्छता के साथ शहर की स्वच्छता का भी ध्यान रखें, ठीक है? जिसके अंदर अपना एक होता है अपने ये ट्यूबलाइट फूट जाए, कांच के ग्लास फूट जाए वो, और एक होता है हमारा वायर वगैरह लैपटॉप से निकला हुआ सामान। और छठा होता है सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पीला बॉक्स, जिसके अंदर हम सैनिटरी पैड वगैरह सब डालेंगे। तो आप कोई भी चीज लीजिए, इतना तो मदद कीजिए कि जो भी सामान है उसको विभाजित करके, और अपने सैनिटरी पैड अपनी जिम्मेदारी है ना। जैसे अभी वो बोलते हैं कि इनको ये सिखाना है। ये इन्होंने सैंपल हमारे जो पीपीई किट है। ये एनवाई ना, नहीं, ये रॉबर्ट नर्सिंग होम वगैरह में भी देते हैं। सब मिल जाएगा, बना देंगे। ये तो कैप हो गया।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मेरे को ठेला दिया है। अब मैं आमदनी बढ़ाऊंगी, अपना धंधा करूंगी। और किसी से मांगने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी ना, आप खुद से कर लेगी ना खुद का काम, बच्चे को अच्छे से पढ़ाना। चलो अभी मेरी बात सुनो, सबसे पहले आ रहे हैं उधर से, और वो नेहा वगैरह ये लोग सब कहाँ हैं उधर से? नहीं है अपने। अच्छा दूसरा जितनी अपने जो मजबूर औरतें हैं, देखो मेरी बात सुनो, अपन कब तक किसी की मेहरबानी पे जिंदा रह सकते हैं, है ना? मैं भी आकर तुमको कितनी बार राशन दूंगी। अगर हम अपने पैरों पे खड़े हो गए, सबसे सही रास्ता क्या है? अपने पैरों पे खड़े होने का। आप सबको पता महिला दिवस होता है, देखो ना सभी आराम। तो महिला दिवस पे क्या होता है कि महिला दिवस पे ये हमें वादा करना चाहिए कि हम महिला एक दूसरे को सम्मान दें और खुद का भी आदर। हम औरतें शादी करके बच्चे पैदा करके इस तरह से दूसरे पे आश्रित हो जाते हैं कि हमारी मजबूरी हो जाती है कि उनकी सभी अपन तकलीफें झेलते नहीं झेलते। अगर अपन अपने पैरों पर खड़े हो गए और कमाने लग गए तो आज कम से कम अपने बच्चे का भरण पोषण अपन देख सकते हैं। तो मैं आज आई हूँ, मेरे को अपने नाम लिखवा दो, अपना फ़ोन नंबर दे दो और थोड़ी थोड़ी अपनी रुचि बता दो, ताकि उसके आधार पर तुम्हें जो काम सिखा देंगे और काम सिखा के धीरे धीरे काम पे लगा देंगे। ठीक है? स्वच्छता रेंजर हूँ। आज मैं आप सभी को स्वच्छता कैसे रखनी है सबके बारे में बताऊंगा। हमें कचरे को 6 तरह के डिब्बों में प्रकार से रखना है और हमें हरियाली करनी है। पेड़ पौधों को हमने खराब नहीं करना चाहिए और हमें काटना और वो सब नहीं करना चाहिए। हमें जहाँ पे भी कचरा देखे उसको उठा के डस्टबिन में डाल देना चाहिए। 6 प्रकार के डस्टबिन में डालना चाहिए। धन्यवाद। अच्छा सुनो, वो पेपर बैग भी बना सकेंगे, पेपर बैग उनको बनाना सिखा दो। पेपर बैग मतलब उस दिन कोशिश करी थी पर नहीं आ पाया। नहीं तुमको भेजेंगे ना, सिखाएंगे सिलाई के लिए भी तुमको सिखाएंगे, पेपर बैग भी सिखाएंगे। ट्रेनिंग तुमको फ्री में देंगे, केवल एक बार को 50 रुपये देना, ऐसे नाम लिखेंगे पूरी फ्री सिखा दो, तुम्हें काम भी खासी मिलने लग जाएगा। तुम अच्छी हो, तुम है ना? पहले भी सिखाया हमने, शादी के पहले थोड़ा बहुत आया है, हमको मशीन भी चलाना आती है। हाँ, बाकी बस ब्लाउज तक पूछना था तो वो जो तुमसे बनवाएंगे ना वो तुमको बता देंगे, सिखाएंगे पूरा पहले, उससे मत घबराओ। सीखने जाना पड़ेगा, बस तुम्हें ड्राइविंग करके चलिए ना, नहीं सिखाए सीख के आ जाना। चल ही रही, कुछ महिलाओं की ट्रेनिंग चल रही है, कुछ महिलाओं की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। लिखिए नंबर ये डायल करके देखना पहले, मेरा लग रहा है कि नहीं मेरा हाथ में। ठीक है, मैं चलो क्या तुलसा भाई तुम आया तो हम सीखोगे। अस्पताल में तुम्हारा तुमको देख के लग रहा है कि तुम बहुत अच्छे से कर सकती हो, और पता है वहाँ पे भी कई बार रात की ड्यूटी मिल जाएगी, बहुत अच्छी तनख्वाह रहती है, रात के दिन की कभी भी मिलेगी। और हाँ तो ठीक है ना, तुम सीखो से जाके एक अस्पताल है, तुम्हें सब सिखा दिया जाएगा मुफ्त में, उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे काम मिलना शुरू हो जाएगा। तुलसा भाई अस्पताल, और जो हाँ बोलेगा वो जाएगा, फिर मैं अगली बार मदद भी कर पाऊंगी। सभी को महिला दिवस की और बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। अभी शुभ दिनों में आपकी शुभ शुरुआत के साथ आपको हम वोकेशनल ट्रेनिंग यानी आप जो कार्य सुचारू रूप से कर पाए उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। आप लोग बस अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और कमाने लग जाओ, हमारा यही अभिप्राय है और उद्देश्य भी हमारा यही है। और हम लोग कोशिश करके आप लोग को जो आपने काम सीखा वो काम भी ला कर देंगे, ताकि आप लोग की कमाई होनी शुरू हो जाए। ठीक है, सब तैयार हो? नाम बताते जाओ। विशाखा, पिंकी
पूजा तायडे, बबीता, पलक गावंडे, पूजा गावंडी। खुशबू। ये छोटी छोटी बच्चियां भी सीखना चाहती है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अच्छा मेरी बात सुनो, आप सबको सर्वप्रथम महिला दिवस की शुभकामनाएं। मैं महिला दिवस क्यों बोलती हूँ कि महिला दिवस किसी एक दिन पे नहीं रहता है, हर दिन हमारा महिला का दिन रहता है। इसको रोना रहा नहीं वो तो रहेगी मेरे पास। मुझे ये कहना है कि हम जो हमारा इसको बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग यानी काम पे लगने की सीख। अब हमारे पति पे हम लोग निर्भर रहते हैं और पति अच्छे भी हैं, पैसे भी देते, तो पैसे की कमी तो हमको हर वक्त पड़ती है। हमारी सबसे बड़ी एक हमने गलती है कि हमने पढ़ाई ठीक से नहीं की, ठीक है। वो समय निकल गया, कोई बात नहीं। अब हमारे पास हमारे को भगवान ने दिमाग में इतनी कलाएं दे रखी है, इतना गुण दे के रखे जिसको हमको लेके आना चाहिए, है ना। तो उसके चलते हमें कोई और बना लो वीडियो पकड़ के, वो संभाल भाभी। रो भी रहा है। ऑन कर एक बार वापस। हाँ स्टार्ट। कोई बात नहीं, चलो सभी को नमस्ते, सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं। बसंत पंचमी का, बसंत ऋतु का भी समय चल रहा है। आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि रहे, हरियाली बनी रहे, पीलापन सुनहरी धूप से आपकी जिंदगी सभी ऊर्जावान हो, यही हमारी आपके लिए आशा है। अब मैं सबसे पहले नमस्ते करना चाहती हूँ हमारी साधना मैडम का, जिन्होंने हमारे साथ जुड़ के आप लोगों के साथ ये एक अच्छा काम करने का निर्णय लिया है। हमारी साधना जी, हमारी मधु दीदी, हमारी कृष्णा जी, जिसके यहाँ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, ट्रेनिंग दिलाई जा रही है, और हमारे सुषमा जी जो हमारे साथ आज आके यहाँ पे हमारे साथ में जुड़े। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है महिला दिवस के उपलक्ष्य में कि हम जब महिलाएं, आज हम सब महिलाएं हैं, मैं सुधा, साधना दीदी, मधु दीदी, सुषमा दीदी, कृष्णा दीदी, सब महिलाएं, और तुम सब, हम सब जब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, एक दूसरे को जब हम उसमें करके चलते हैं कि हम एक दूसरे को साथ देंगे, तो कोई हमको आगे बढ़ने से रोक सकता है क्या? अब मेरे को एक बात बताओ कि अपने पैरों पर खड़ा होना कितना जरूरी है। अपनी पढ़ाई कम है तो अपन वो चीज तो नहीं कर सकते, और अपने बच्चे भी हो गए तो बच्चों को भी देखना है। और आज के समय में मोबाइल कितना जरूरी हो गया, लैपटॉप, कोरोना जब आया तो हमें लैपटॉप, बच्चों की पढ़ाई उसी पे हुई। यानी कि हमें ज्यादा पैसे की जरूरत है, और ज्यादा पैसे की जरूरत, मैं कितनी बार आके सामान बांट के गई हूँ, लेकिन क्या पूरी पूर्ति कर सकता है क्या? नहीं। मैं कितनी बार आऊंगी, है ना। मैं भी आपको ये भरोसा दिला रही हूँ कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और खुद कमाने का उपक्रम करो, और बहाने बनाने छोड़ो। हम महिलाएं क्या करते हैं, ओ दीदी कैसे आएंगे, ये तो महंगा है दीदी, बच्चा रोता है, मेरी सास ये बोलती है, मेरे पति, ये सब क्या है, हमारे बहाने। क्या है? बहाने। अभी मेरे भी 2 बच्चे हैं जो घर पे हैं, और एक बच्चे की परीक्षा है, दूसरे बच्चे की स्कूल शुरू हो, बहाना बना दूं क्या कि मैं तो नहीं आ सकती ऐसी धूप में क्योंकि मेरे बच्चों की परीक्षा है। मैंने बनाया नहीं, जबकि घर पे कोई भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहने का आप लोगों से अनुरोध है कि बहाने बनाना छोड़ो, बस करना है, मतलब करना है। तो आज आपको मैं सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करके जा रही हूँ। कल से आपकी एक ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। और कल बहुत हद तक कृष्णा मैडम भी आ जाएंगी, और मैं आज आपके नाम नोट डाउन कर दूंगी। तो आपकी ट्रेनिंग की हम शुरुआत करते हैं। तो उसी के साथ हम सब बोलेंगे जय वंदे मातरम, भारत माता की जय, सभी देवों की जय, सभी के माता पिता की जय, सभी प्रकृति की जय, सूरज देवता की जय, सारे भगवान की जय, ठीक है। इसके साथ हम शुभारंभ करते हैं हमारी नई जिंदगी का। तो मेरे को कभी ये सुनने में नहीं आना चाहिए कि दीदी उसने तो बोला कि मैं काम नहीं सीखूंगी। ये अब यहाँ तक लेके आए हैं तो तुम सबकी जिम्मेदारी है कि तुम पूरा करोगे, चाहे कैसे भी। आया समझ में? सब हाँ बोलते हो? हाँ मैम। थैंक यू मैम। अब हम सैनिटरी नैपकिन, अच्छा मुझे एक तो वो चीज है कि हमने एक छोटी सी चीज रखी है कि हम दान धर्म का काम करते हैं, और जो भैया हमें सिखाने आएंगे चाहे वो हमसे ही, पर उनको कुछ तो दाना पानी हम दे देंगे। तो हमारा ये है कि तुमको भी उस चीज के वो बनी रहे। जैसे गुरु को दक्षिणा देते हैं ना, तो हमारा तुमसे बस ऐसा है कि तुम केवल हमको 50 रुपए एक बार के दे दो, बस खत्म। कोई लेना देना नहीं है। तुम सोचो कि दान धर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, और जो अपने वो गुरु बन के सिखाने आ रहा है, समझो उसके यहाँ पे अपन ने कुछ एक ही बार देना है, एक ही बार देना है बस। हर बस्ती से हम एक बार 50 रुपए ले रहे हैं। जैसे हमने किसी को ठेला गाड़ी दिलाई, तो हमने उसको क्या बोला कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें महीने के हमें 100 रुपए देना है। 100 रुपए से क्या होता है, लेकिन उसको उस चीज की इज्जत बनी रहती है, ठीक है। तो तैयार हो?
तुम आते हैं 50 रुपए आने जाने में हर दिन का खर्च करते हो, और ट्रेनिंग जो तुम्हारी 10,000 की होती है तुम्हारी पूरी फ्री होगी, ठीक है। ये हमारी तरफ से आपको ऐसा उपहार है जो कि प्रकृति ने आपको जो माँ बनने का सौभाग्य दिया है, उसके चलते महिला नारी का सम्मान करते हुए ये एक संकेत है कि हम आपकी इज्जत करते हैं, आपको प्यार करते हैं। आगे आगे बढ़ाते जाओ ना, आगे आगे बढ़ाते जाओ सबको। एक बहुत अच्छी चीज है, आप खुद देखो तो महिला सशक्तिकरण की हम जो बात करते हैं वो तभी होगी जब अपने दिमाग से भेदभाव बिल्कुल निकालो, और कोई महिला ने अगर काम कर भी दिया ना, उल्टा मत बोलो उसके बारे में। समाज तो कर ही रहा है, सालों से कर रहा है, हमें नहीं करना। और किसी अगर तुम्हारी सहेलियां हैं, किसी लड़की को तुम्हारा लड़का पीछे पड़ता है तो अक्सर अपन क्या करते हैं, थोड़े दिन साथ देते हैं, फिर अपन बोलते हैं इसका नाम खराब हो, अपन इससे दूर रहो। तुम्हारी मम्मी भी तुमको सिखाते ना तो दूर रहना आपको, क्या ये सही है? गलत है ना। अगर तुम उसके साथ रहती तो शायद बुरा होने से उसके पास बच जाता या उसको हिम्मत आती। तो अगली बार से हर उम्र की लड़कियों को ये सोच लेना होगा, ठीक है। तभी जाके महिला दिवस सही अर्थों में हम मना पाएंगे, और महिला दिवस मनाते भी इसीलिए क्योंकि हम ये महत्व की बातें कर पाए, ठीक है। चलिए आप सभी के लिए ताली। और ऐसा बोलते हैं बीमारी से हम बचेंगे, है ना, स्टील का। देखो मेरी बात सुनो, अब वो समय लौट के आ गया है। अगर हम अपने एक थैला लेते हैं कपड़े या जूट का, और बाजार जाते समय उसके अंदर कटोरी, चम्मच, ग्लास और एक वो रख दिया, जहाँ भी गए अपनी कटोरी निकाली, लो भैया पानी पूरी खिला दो, लो भैया मसाला डोसा खिला दो। वो प्लास्टिक और उसकी जो प्लास्टिक की है उसको वहीं पे पानी में एक बार करा, अपने एक अलग से उसमें एक थैली रख ली जिसमें वो डाला, घर लाके साफ कर लिया। तो उस स्टील को हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, और ऐसा करके प्लास्टिक के उपयोग में कमी आ जाएगी और तुम्हें सच में बीमारियां होने से बच जाएगी। तो अब से हम क्या करेंगे, एक कपड़े का या जूट का झोला लेके बाजार जब भी जाएंगे तो उसमें क्या रखेंगे, एक चम्मच, कटोरी, और ये तो एक जन का हो गया। अब अपने घर से 4 लोग जा रहे हो तो 4 रख लो, अपना ही तो है। तो प्लास्टिक का उपयोग कम करोगे? जी मैम। इंदौर लगाएगा स्वच्छता का पंच। सबके नाम आगे होना चाहिए, इंदौर लगाएगा स्वच्छता का पंच। हम इंदौर को जिताएंगे, जिताएंगे। हमारे सफाई कर्मचारी की जो गाड़ी आती है उसको सम्मान दोगे? देंगे। उनको निरादर नहीं करना है, वो बहुत मेहनत करते हैं, और उनको कचरा अलग अलग करके दो, है ना। चल कौन मुझे आज दे रहा है 50-50 रुपए? कल दे दोगे? प्रिया पांडे? नहीं बस प्रिया पांडे। प्रिया का नंबर मेरे पास है, जिस जिसके पास फोन है वो नंबर भी देते जाना। किसी के पास फोन है ना? तुम्हारा नाम इनका लिख लो, ममता चौहान। 96 85 85 96 92। आपका नाम? ज्योति चौहान। तुम्हारा फोन नंबर है? फोन नंबर घर का है आपके पास है ना? फोन घर मेरे पास है ना, मैं हाँ लिखवा लो। ठीक है, आप दोनों नाम है, आपका नाम है? दोनों देरानी जेठानी। रोशनी चौहान। रोशनी। और हम तुम्हारे लिए ये भी कोशिश करें कि एक चीज से 2-3 चीज सिखाएं, कभी क्या काम आ जाएगा, कभी क्या काम आ जाएगा, है ना। 77 248 248 021 43। और नाम आप तीनों के होंगे ना? हाँ। नहीं मेरा नहीं हुआ। नाम ममता चावला। ममता मैम अभी लेडीज के लिख लेते हैं, लड़कियों के बाद में लिख लेते हैं, हाँ। है ना? बस सुषमा जी। हाँ। रानी चौहान। तुमको याद है स्वच्छता के लिए आई थी, तो स्वच्छता हम स्वच्छता बना के रख रहे हैं इंदौर की। हाँ, डस्टबिन में कचरा डालते हो? हमें नगर निगम की गाड़ी 6 तरह से कचरा बिन रही है, कैसा? कितनी तरह से? 6 तरह से बिनती है गाड़ी आजकल, सूखा, गीला। अपना सैनिटरी पैड का पीला डब्बा है, कौन सा है? पीला। सैनिटरी पैड का कौन सा है, एक साथ बोलो? पीला। डायपर का भी कौन सा है? पीला। मास्क और हैंड वॉश का ही पीला। गीले कचरे का हरा, सूखे कचरे का नीला। घर से निकला हानिकारक, और हमारे जो वो होते हैं जैसे ट्यूबलाइट वगैरह हो गए, उसका एक डब्बा अलग है और एक डिब्बा अलग है जिसके अंदर हमारे घर से निकला वायर वगैरह हो गया। एक तो ट्यूबलाइट वगैरह, कांच का टूटा फूटा कचरा हो गया, ग्लास टूट गए,
कप टूट गया, एक हो गया हमारे घर का निकला हुआ इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ऐसे उसके लिए काला और नीला, हल्के नीले कलर के 6 बॉक्स हो गए। छठा जो बॉक्स होता है वो प्लास्टिक के लिए होता है, जो कि बाहर नहीं दिखता है। तो जो प्लास्टिक होता है ना, उसका इस्तेमाल हम वापिस कर सकते हैं। जो आप चिप्स खाते हो, पैकेट खाते हैं बच्चे, जो गोली सैनिटरी पैड का जो प्लास्टिक है, क्या करोगे, अलग से लेके एक प्लास्टिक की बोतल में उसको डालते जाओ। वो बोतल जो फुल हो जाए तब वो नगर निगम वाले भैया को दे दो। ट्रेंची ग्राउंड पे वो कचरा जाएगा, वो प्लास्टिक पूरा, आपको पता है क्या क्या बन सकता है प्लास्टिक से? ये घर की दीवारें, ईंट बनती, जमीन की, अस्पताल, ये सब बनता है। बहुत आश्चर्य वाली बात है, बट बनता है। ठीक है, एक ही शर्त है कि प्लास्टिक गंदा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, प्लास्टिक हम कब उपयोग में ला रहे हैं, लेकिन हमें उसको ज्यादा से ज्यादा बचा के हमें देना भी है। ठीक है, एक चीज तो ये अच्छे से, सॉरी सुषमा जी, आप हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। अब आप मुझे बताओ कि हम जब बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो हम फट से भैया गोलगप्पे खिला दो, लो प्लेट दो, ऐसे करते हैं? जी मैम। मस्त खाने पीने मजा आता है। इनको उपयोग क्यों करते हैं? सैनिटरी नैपकिन से क्या होता है? सबसे पहली बात मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि हम सैनिटरी नैपकिन को लेकर, महामारी को लेकर हम लोग हमेशा बस शर्म में रहते हैं ना। जैसे किसी दुकान पे भी लेने जाते हैं तो हम लोग छुपा छुपा के लेने जाते हैं। ठीक है, हमारे घर के लड़कों से छुपाते हैं। ये क्या सही है? ये सही है छुपाना? गलत है। जिससे हम माँ बनते हैं, जो प्रकृति ने हमको गुण दिया, तो पहली बात कि अपने घर की लड़कियों को डरना और शर्माना नहीं, हिम्मत देना सीखो। अपने घर के लड़कों को ये समझो कि ये लड़की, जैसे आज दादागिरी मत करो, आज वो अपनी बहन को कितने प्यार से करता है, तो अपने घर के लड़कों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है, एक माई है जो बचपन से अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सकती है। आज हमारा लड़का अगर जाके बाहर किसी लड़की का रेप करता है, गंदे गंदे ताने कसता है, उसको पीछा करता है, किसकी परवरिश पे उंगली है ये? माँ। तुम्हें 2 बातें समझी। पहली बात कि हम शर्म नहीं करेंगे, लड़कियों को शर्माना नहीं सिखाएंगे। मैं यहाँ तो अंदर बैठी हूँ, मैं जब किसी दूसरी बस्ती पे जाती हूँ, मैं सैनिटरी पैड खोल के देती हूँ, खोल के। शर्माना इवन लड़कों को भी इकट्ठा करती हूँ ताकि झिझक मिटे। समझ गए हो? एक चीज तो ये हो गई। तो आपको सैनिटरी नैपकिन का उपयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि अपन कपड़ा जो इस्तेमाल करते हैं या हम जो दूसरी ऐसी चीज करते हैं, उसको बार बार उपयोग में लाने से इन्फेक्शन सीधे हमारे गर्भाशय, जो माँ बनने की थैली है, वहाँ पे जाता है और उसके चल के सफेद पानी, खुजली, जलन से लेकर कई बार बांझपन की समस्या आ जाती है। हम लोग जब आपसे पूछते हैं कि आप लोगों ने सैनिटरी पैड का उपयोग किया, तो आप लोग मुझे सहर्ष हाँ बोल देते हो, पर मुझे कि आप लोग उसमें भी पैसे बचाते हो या नहीं? देते हो ना। तो आज तो मैं देके जा रही हूँ, बट आप लोग हमेशा वो करिए, है ना। एक चीज तो ये होगी, इसे ऐड करना पड़ेगा। दूसरा स्टार्ट, 1 2 3 में स्टार्ट, 1 2 3। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। इसका कितना अच्छा मतलब है। हमको इतनी मन की शक्ति देना, हम अपने परिवार की सेवा में इतने जुट जाते हैं कि हम अपनी सेवा करना भूल जाते हैं। हम नारी में देवी शक्तियां हैं। कोई महिला अन्नपूर्णा है, किसी में दुर्गा है, किसी में काली है, सबके अपने अपने भगवान है, ये लक्ष्मी माता है। तो अगर हम अपना दुष्कार सहन करते हैं और अपने को खुद को पर इज्जत नहीं देते, महत्व नहीं देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमारी पूजा का फल हमको मिलेगा, प्रसाद मिलेगा? आज अगर हम एक बेटी को हम अगर जांच करवाने जाते हैं और हम पता करते हैं कि बेटा है कि बेटी, अभी मैंने देखा लोग, जांच तो बंद हो गई है, लोग पता नहीं किसी और तरीके से पता करते हैं और लड़कियों को खत्म करने की बात करते हैं। आपने कभी सोचा है कि क्या इसका असर हो रहा है? आज समाज में हम अभी तक पिछड़े हुए क्यों हैं? चाहे कहने को आज मैं जीन्स पहनी हूँ, कहने को हम निकल आए हैं कार चला के, लेकिन क्या अभी सच में समानता है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग का सहयोग हमको नहीं मिल रहा। आगे आओ, अपने पैरों पे खड़े हो, अपना पैसा बचाओ और दूसरी नारियों की अवहेलना मत करो। सपोज किसी लड़की ने शादी कर ली, ठीक है, कर ली अपनी पसंद से, तो बड़ी बात हो गई। अपनी मर्जी से करी तो अपन क्या करते हैं पता? ओ भाई देखो उसकी तो लड़की भाग गई, ये अपन ऐसे करते हैं, गलत बात है। अच्छा, कोई लड़की अगर हमारी बस्ती में से पढ़ लिख जाती थोड़ा ज्यादा और कभी 8 बजे वो आती है घर, तो अपन कैसे बोलते हो देखा उसकी छोरी 8 बजे आती है, तो ये हम क्या कर रहे हैं?
हम खुद बढ़ाते हैं, हम खुद ही बढ़ाते हैं और हम महिला जाति को खुद ऐसा बीच धक्का दे रहे हैं। तो हम सारी माताएं दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती उनके अवहेलना नहीं करते क्या? आज से सब बातें बंद हो जाना चाहिए। किसी की लड़की भाग गई तो बोलो भैया खुश रहे, तू गई ना, तेरी मर्जी शादी करी। कोई 8 बजे घर आ रही तो बोलो अच्छा कमा रही अपने माँ बाप के उस पे। तो अपन क्या करते, अपनी थाली में जब कुछ नहीं दिखता है तो दूसरों की थाली भर लेते, तो दूसरों की भरी थाली में पेड़ खींचने की कोशिश करते। तो अब इस समस्या बंद हो जाना चाहिए। अगर हम महिलाएं आपस में जुड़ जाए तो क्या नहीं कर सकती, है ना। और आपके इस पूरे काम में जिस प्रकार से एक दूसरे से महिला है, सब में महिला है, साधना दीदी, बधू दीदी, कृष्णा दीदी, सृष्टि दीदी, सुषमा दीदी, वो प्रिया, जिससे सबको मिलवा है, इनकी मम्मी मंजू दीदी, है ना। अभी मंजू नहीं आती, मंजू हमसे मिली, मंजू का तो मंजू हमसे मिली। आज मंजू ने कम से कम से 10 लोगों को, हमारी बस्ती की महिलाओं को कमवाया, हर दिन 300 रुपए मिले, ठीक है। तो आज वो एक महिला थी, उस महिला ने आज मिनी करके दान धर्म का काम करा। आज उसने 10 घरों में, मतलब वो महिलाएं लेके गई जिनके घर में चूका चोला कैसे चलता है, जो आज की पैसे कमाते हैं। तो आज उन 10 महिलाओं की मदद करके हमने उनको पैसे कमवाए। एक बहुत अच्छी चीज लोगों को याद है, स्वच्छता के लिए आई थी, तो स्वच्छता हम स्वच्छता बना के रख रहे हैं इंदौर की। हाँ, डस्टबिन में कचरा डालते हो, हमें नगर निगम की गाड़ी 6 तरह से कचरा बिन रही है। कैसा, किसी तरह से 6 तरह से बिनती है गाड़ी आजकल, सूखा गीला। अपना सैनिटरी पैड का पीला डब्बा है, कौन सा है? पीला। सैनिटरी पैड का कौन सा है, एक साथ बोलो? पीला। डायपर का भी कौन सा है? पीला। मास्क और हैंड वॉश का पीला। गीले कचरे का हरा, सूखे कचरे का नीला। घर से निकला हानिकारक और हमारे जो वो होते हैं जैसे ट्यूबलाइट वगैरह हो गए, उसका एक डब्बा अलग है और एक डिब्बा अलग है जिसके अंदर हमारे घर से निकला वायर वगैरह हो गया। एक तो ट्यूबलाइट वगैरह कांच का टूटा फूटा कचरा हो गया, ग्लास टूट गए, कप टूट गया। एक हो गया हमारे घर का निकला इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ऐसे उसके लिए काला और नीला, हल्के नीले कलर के 6 बॉक्स हो गए। छठा जो बॉक्स होता है वो प्लास्टिक के लिए होता है, जो कि बाहर नहीं दिखता है। तो जो प्लास्टिक होता है ना, उसका इस्तेमाल हम वापिस कर सकते हैं। जो आप चिप्स खाते हो, पैकेट खाते हैं बच्चे, जो गोली सैनिटरी पैड का जो प्लास्टिक है, क्या करोगे, अलग से लेके एक प्लास्टिक की बोतल में उसको डालते जाओ। वो बोतल जो फुल हो जाए तब वो नगर निगम वाले भैया को दे दो। ट्रेंची ग्राउंड पे वो कचरा जाएगा, वो प्लास्टिक पूरा, आपको पता है क्या क्या बन सकता है प्लास्टिक से? ये घर की दीवारें, ईंट बनती, जमीन की, अस्पताल, ये सब बनता है। बहुत आश्चर्य वाली बात है, बट बनता है, ठीक है। एक ही शर्त है कि प्लास्टिक गंदा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, प्लास्टिक हम कम उपयोग में ला रहे हैं, लेकिन हमें उसको ज्यादा से ज्यादा बचा के हमें देना भी है, ठीक है। एक चीज तो ये अच्छे से, सॉरी सुषमा जी, आप हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। अब आप मुझे बताओ कि हम जब बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो हम फट से भैया गोलगप्पे खिला दो, लो प्लेट दो, ऐसे करते हैं? जी मैम। मस्त खाने पीने मजा आता है। स्टार्ट, 1 2 3 में स्टार्ट, 1 2 3। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। इससे कितना अच्छा मतलब है, हमको इतनी मन की शक्ति देना। हम अपने परिवार की सेवा में इतने जुट जाते हैं कि हम अपनी सेवा करना भूल जाते हैं। हम नारी में देवी शक्तियां हैं, कोई महिला अन्नपूर्णा है, किसी में दुर्गा है, किसी में काली है, सबके अपने अपने भगवान है, ये लक्ष्मी माता है। तो अगर हम अपना दुष्कार सहन करते हैं और अपने को खुद को पर इज्जत नहीं देते, महत्व नहीं देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमारी पूजा का फल हमको मिलेगा, प्रसाद मिलेगा? आज अगर हम एक बेटी को, हम अगर जांच करवाने जाते हैं और हम पता करते हैं कि बेटा है कि बेटी, अभी मैंने देखा है लोग, जांच तो बंद हो गई है, लोग पता नहीं किसी और तरीके से पता करते हैं और लड़कियों को खत्म करने की बात करते हैं। आपने कभी सोचा है कि क्या इसका असर हो रहा है? आज समाज में हम अभी तक पिछड़े हुए क्यों हैं? चाहे कहने को आज मैं जीन्स पहनी हूँ, कहने को हम निकल आए हैं कार चला के, लेकिन क्या अभी सच में समानता है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग का सहयोग हमको नहीं मिल रहा। आगे आओ, अपने पैरों पे खड़े हो, अपना पैसा बचाओ और दूसरी नारियों की अवहेलना मत करो। सपोज किसी लड़की ने शादी कर ली, ठीक है, कर ली अपनी पसंद से, तो कोई बड़ी बात हो गई? अपनी मर्जी से करी तो अपन क्या करते हैं पता है? ओ
भाई देखो उसकी तो लड़की भाग गई। ये अपन ऐसे करते हैं, गलत बात है। अच्छा, कोई लड़की अगर हमारी बस्ती में से पढ़ लिख जाती थोड़ा ज्यादा और कभी 8 बजे वो आती है घर, तो अपन कैसे बोलते हो देखा उसकी छोरी 8 बजे आती है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम खुद बढ़ाते हैं, हम खुद ही बढ़ाते हैं और हम महिला जाति को खुद ऐसा पीछे धक्का दे रहे। तो हम सारी माताएं दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती उनकी अवहेलना नहीं करते क्या? आज से सब बातें बंद हो जाना चाहिए। किसी की लड़की भाग गई तो बोलो भैया खुश रहे, तू गई ना, तेरी मर्जी शादी करी। कोई 8 बजे घर आ रही तो बोलो अच्छा कमा रही अपने माँ बाप की उस पे। तो अपन क्या करते, अपनी थाली में जब कुछ नहीं दिखता है तो दूसरों की थाली भर रही, तो दूसरों की भरी थाली में पेट खींचने की कोशिश करते। तो अभी समस्या बंद हो जाना चाहिए। अगर हम महिलाएं आपस में जुड़ जाए तो क्या नहीं कर सकती, है ना। और आपके इस पूरे काम में जिस प्रकार से एक दूसरे को महिला है, सब में महिला है, साधना दीदी, भदू दीदी, कृष्णा दीदी, सृष्टि दीदी, सुषमा दीदी, वो प्रिया, जिसको सबको मिलवा है, इनकी मम्मी मंजू दीदी, है ना। अभी मंजू मंजू हमसे मिली, मंजू का तो मंजू हमसे मिली। आज मंजू ने कम से कम से 10 लोगों को, हमारी बस्ती की महिलाओं को कमवाया, हर दिन 300 रुपए मिले, ठीक है। तो आज वो एक महिला थी, उस महिला ने आज मीनी करके दान धर्म का काम करा। आज उसने 10 घरों में, मतलब वो महिलाएं लेके गई जिनके घर में चूका चोला कैसे चलता है, जो आज की पैसे कमाते हैं। तो आज उन 10 महिलाओं की मदद करके हमने उनको पैसे कमवाए। सभी को महिला दिवस की और बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। अभी शुभ दिनों में आपकी शुभ शुरुआत के साथ आपको हम वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी आप जो कार्य सुचारू रूप से कर पाए उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। आप लोग बस अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और कमाने लग जाओ, हमारा यही अभिप्राय है और उद्देश्य भी हमारा यही है। और हम लोग कोशिश करके आप लोग को जो आपने काम सीखा वो काम भी ला कर देंगे, ताकि आप लोग की कमाई होनी शुरू हो जाए। ठीक है, सब तैयार हो? नाम बताते जाओ। विशाखा, पिंकी गावंडे, पूजा तायडे, बबीता, पलक गावंडे, पूजा गावंडे, खुशबू। ये छोटी छोटी बच्चा भी सीखना चाहती है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इनको उपयोग क्यों करते हैं? सैनिटरी नैपकिन से क्या होता है? सबसे पहली बात मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि हम सैनिटरी नैपकिन को लेकर, महावारी को लेकर हम लोग हमेशा बस शर्म में रहते हैं ना। जैसे किसी दुकान पे भी लेने जाते हैं तो हम लोग छुपा छुपा के लेने जाते हैं, ठीक है। हमारे घर के लड़कों से छुपाते हैं, ये क्या सही है? ये सही है छुपाना? गलत है। जिससे हम माँ बनते हैं, जो प्रकृति ने हमको गुण दिया, तो पहली बात कि अपने घर की लड़कियों को डरना और शर्माना नहीं, हिम्मत देना सीखो। अपने घर के लड़कों को ये समझो कि ये जैसे आज दादागिरी मत करो। आज वो अपनी बहन को कितने प्यार से करता है, तो अपने घर के लड़कों की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है। एक माई है जो बचपन से अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सकती है। आज हमारा लड़का अगर जाके बाहर किसी लड़की का रेप करता है, गंदे गंदे ताने कसता है, उसको पीछा करता है, किसकी परवरिश में मिली है? ये माँ। तुम्हें 2 बातें समझिए। पहली बात कि हम शर्म नहीं करेंगे, लड़कियों को शर्माना नहीं सिखाएंगे। मैं यहाँ तो अंदर बैठी हूँ, मैं जब किसी दूसरी बस्ती पे जाती हूँ, मैं सैनिटरी पैड खोल के देती हूँ, खोल के। शर्माना इवन लड़कों को भी इकट्ठा करती हूँ ताकि झिझक मिटे। समझ गए हो? एक चीज तो ये होगी। तो आपको सैनिटरी नैपकिन का उपयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि अपन कपड़ा जो इस्तेमाल करते हैं या हम जो दूसरी ऐसी चीज करते हैं उसको बार बार उपयोग में लाने से इन्फेक्शन सीधे हमारे गर्भाशय, जो माँ बनने की थैली है, वहाँ पे जाता है और उसके चल के सफेद पानी, खुजली, जलन से लेकर कई बार बांझपन की समस्या आ जाती है। हम लोग जब आपसे पूछते हैं कि आप लोगों ने सैनिटरी पैड का उपयोग किया, तो आप लोग मुझे सहर्ष हाँ बोल देते हो, पर मुझे आप लोग उसमें भी पैसे बचाते हो या नहीं? लेते हो ना। तो आज तो मैं देखे जा रही हूँ, बट आप लोग हमेशा को करिए, है ना। एक चीज तो ये होगी, इसे ऐड करना पड़ेगा। आज हम यहाँ पे हमारे तोडी मैडम के साथ, मधु दीदी के साथ, हमारे जो ये हैं हमारे दीदी कृष्णा दीदी का स्वागत करते हैं तालियों के साथ। आपको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए सब महिला सहभागिता करते हुए आप लोग की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप लोग को हमें साथ देना होगा। हमने कल काफी सारी बातें की है ना। तो कृष्णा दीदी का जोरदार स्वागत करते हुए आप लोगों के भविष्य की हम कामना करते हैं कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़े।
अब मैं आपको आपके ही बीच से एक ऐसी महिला से मिलवाना चाहती हूँ। ये है मंजू। आप सभी जानते हैं मंजू दीदी हॉस्पिटल जाती है, दिन में सोती है, रात में काम करती है ना, ऐसा जानते हैं हम। इनकी एक बेटी है प्रिया, प्रिया की एक बेटी है ये। लेकिन इसके अलावा मंजू का जो एक रूप है, मैं यहाँ पे इस बस्ती में काफी महीनों से आ रही हूँ। क्यों मंजू? मैं जब आई तो आप लोगों में से मंजू ने आके उसको कमान संभाली, वो मेरे लिए यहाँ की एक वॉलंटियर बन गई। उसके बाद आपकी बस्ती के लिए कुछ अच्छा करना है, कुछ सोचना है, मंजू का मेरे पास लगातार फोन आता रहता था। हमने पेंट में शौचालय वाली एक्टिविटी की थी, उसमें मंजू का बराबर फोटो वगैरह सब आया मेरे पास। फिर मंजू हमारे साथ अपनी बेटी के काम के लिए, खुद के काम के लिए हमारे साथ गई मैडम के घर तक। उसके बाद जब वो महिलाओं से मिली तो उन्होंने उनके यहाँ पे जो हॉस्पिटल में काम निकलते हैं वहां पे कम से कम भी 7 से 10 महिला और पुरुषों को मिलकर काम दिलवाया, जिसमें रोजाना उन लोगों को 300 रुपए मिले। जहाँ पे उनके यहाँ पे उनकी बस्ती में शादी होने वाली थी तो कितने घर के चूल्हे और शादी का जो काम है मंजू की वजह से उस बस्ती में संपादित हुआ। तो अगेन हम जो ये बात करते हैं महिला को महिला का साथ देने की, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मंजू आपसे है कि हम सब मिलके ऐसे ही काम करते रहें और आगे भी जो भी हो सकता है हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम भी उन महिलाओं की मदद करती रहो, बताते रहो, ताकि हम सब आगे एक साथ मिलके बढ़ सके। तो इसलिए मंजू के लिए आज जोरदार तालियां हो जाए। कई बार हमारे बीच में कुछ ऐसे रत्न छुपे होते हैं जिसकी पहचान हमें नहीं होती है, तो हमें उसे सामने लाना चाहिए ताकि उनकी इज्जत हम सभी कर सके। नहीं पीछे नहीं रहना, आगे बढ़ना हमको। नहीं, घर में बैठ के खाना बना के उसमें ही तृप्ति होना है। थोड़ी बहुत आगे बढ़ के अपना कुछ कमाएंगे, थोड़ा सा दूसरों की मदद करेंगे, ऐसा इच्छा है कि आपको जिसको आगे बढ़ना है सब लोग हाथ उठाइए, तभी मेरे को समझ में आएगा, उसी के ऊपर मेरा फोकस हो। हाँ सही बात है ना। नहीं तो आपको आगे नहीं बढ़ना है, आराम से घर में रहना है, खाना है, पीना है, सोना हो तो आने का। सबको आगे बढ़ना है, सबको आगे बढ़ना है। मैडम इतनी धूप में कितनी दूर से आई हैं आपके लिए, आप सोच भी नहीं सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा भारत देश में पॉलिथीन बैग हाँ अच्छा है। अच्छा अपने को कोई दिक्कत नहीं है। कवर आने से पहले मतलब मैं समझो मैं आज 49 ईयर्स की है, मतलब 40 साल पहले मैं इतने ही थी होगा, इतनी ये लड़की जैसी थी मैं, तब से मैं पेपर बैग बनाते थे। मेरा स्कूलिंग, मेरा कच्चा पानी मैं खुद निकालती हूँ, मम्मी पापा से पूछते नहीं थे। जस्ट ये क्या है, गोंद बहुत महंगा पड़ेगा, फेविकॉल सबके घर में आटा रहती है, अपने 3 स्पून ले लिया आटा को, 3 चम्मच ओनली 3 चम्मच अच्छे से गीला आटा को गर्म पानी से हलवा जैसा बना दिया, ठीक है। हलवा जैसा बनाने के बाद यहाँ अपन ने चिपका दिया ऐसा, ठीक है, इधर भी चिपका दिया नीचे। ये बैग आपको बहुत अच्छा बैग बन जाता, ऐसा कवर बन जाता, ठीक है। इसके बाद दुकान में अपन जाएंगे, भैया 1 किलो अपन बैग ये बना के देंगे, आपको चाहिए क्या पूछेंगे, कोई शर्म तो नहीं अपने, क्योंकि अपन मेहनत का काम कर रहे हैं। अपन दुकान में जाएंगे, भैया 1 किलो हम आपको दे रहे हैं 20 रुपए, आपको कितना चाहिए? वो बोलेगे 2 किलो चाहिए मैडम, मतलब 40 रुपए लेने का, 2 किलो बैग बनाने का और ये देने का। 2 मिनट यही ले ले। आज इंदौर जिस प्रकार से नंबर 1 आने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे सबसे बड़ा है कि प्लास्टिक के बैग को हमें उपयोग में नहीं लाना है या बहुत कम कर देना है। उसी की पहल को आगे बढ़ाते हुए हम सब 30 से ज्यादा महिलाएं शुभारंभ करते हैं हमारे पेपर बैग बनाने का।
पेपर से क्या फायदा होता है, क्योंकि पेपर को ये वेस्ट नहीं होता है, इसको वापस से रीयूज में लाया जा सकता है और इससे धरती माता गंदी नहीं होती है। ठीक है, प्लास्टिक का उपयोग करने से हमारे जलाशय में रहने वाले जो वो होते हैं, मछली वगैरह होते हैं, जलीय जो होते हैं जंतु, और उसके अलावा हमारे धरती माता पे प्लास्टिक सालों तक पड़ा रहता है, उससे हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति काफी गुना तक कम हो जाती है। और प्लास्टिक में रखी चीजों का सेवन करने से, यानी कि हम गरम चीज को प्लास्टिक में अगर डालते हैं और पीते हैं तो क्या होता है, एक सेकेंड, अरे अगर हम प्लास्टिक में गरम चीज डाल के खाते पीते हैं तो क्या होता है, प्लास्टिक भी निकल के हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे अंदर कैंसर पैदा करता है। तो क्या आपको पता है कि प्लास्टिक हमारे खुद के लिए भी कितना हानिकारक है। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सब पेपर बैग की ओर अग्रसर हो रहे हैं और समाज को हम अपने पेपर बैग बनावा देंगे, जिससे हमारे यहाँ पे एक अच्छे इंदौर का अच्छे भविष्य का निर्माण होगा। ठीक है, तो सब पेपर बैग बनाएंगे। आया समझ में? आगे इसमें क्या एक जैसा आपका बैग कवर आएगा। ठीक है, इसको एक हाथ अंदर रखने का है, इसको यूं मोड़ के यूं करने का, इसको ये शेप में लेके आना है। ठीक है, ये तो सबको आती है। सबसे जो नीचे लाइन बनी थी ना पेपर मोड़ने के बाद, उसको अपन ने बीच में से वो करके लिया है। आया समझ में? कुछ यही रुको तो फिर कर लेना। बस एक उंगली ऐसा करके आपको यूं एक डाट जैसा देना, दोनों तरफ से ना? हाँ, दोनों तरफ से मैडम, ताकि ये बॉक्स बन जाएगा। तो आपका कोई भी चीज शक्कर है, कुछ मूंगफली है, आराम से लगा सकता है ना। बहुत आसान है, बहुत आसान है और बहुत सारे होलसेल दुकानों पे इसकी जरूरत भी पड़ती है। हाँ, इसमें हम इसको फोल्ड कर लें, है ना। 1 किलो ये बैग जो, ये पेपर जो है ना, 1 किलो वेट ले सकती है। अच्छा, 1 किलो ले लेगा ये पेपर, 1 किलो का वजन ले सकता है, यानी वो सामान तोल सकता है। 1 किलो दाना हो गया है ना, 1 किलो कोई भी चीज। यूं दुकान वाला क्या करेगा, इसको मुंह बंद करेगा, ऐसा एक पिन ऐसा करके आपको शक्कर दे देगा। ये वेस्ट भी हो जाएगा पेपर, वेस्ट पेपर जो घर में आती है ना, वो पेपर से बना हुआ है, रिसाइकल भी हो रहा है। हमने जो 3 साइकिल मतलब हमने रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, आपने सुना होगा ना बोर्ड पे इंदौर में 3R 4R लिखा रहता है ना, ये वही चीज है। हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अब हम उसको वापस से कैसे यूज में ला सकते हैं। इसको चिपकाने के लिए अपने को सस्ता चाहिए, महंगा तो नहीं चाहिए। फेविकल है वो सब महंगा, वो केमिकल भी है, केमिकल बेस्ड है। हमने क्या किया है, आटा जो घर में रहती है, 1 स्पून ले लीजिए, आधा ग्लास पानी उसमें लगा लीजिए, गरम रख के, गरम में उसको हलवा जैसा बना लीजिए, थोड़ा सा गीला सा। वो आटा को आप लेके आओ, ठीक है। फर्स्ट टाइम अपना बहुत मोटा कर ले। अच्छा देखिए मैडम जी, ये आटा का हलवा है। अच्छा अच्छा, ये जो है ये गम है, ठीक है। ये गम को हमने यूं रखा, यूं रख लिया, ठीक है। सॉरी, और थोड़ा सा चाहिए मुझे, लाइन पकड़ लो, गुड़िया पकड़ना बेटा। इसको अपन ने मैडम जी देखो ऐसा कर दिया, बाद में इसमें अपन ने चिपका दिया, ठीक है। देखिए एक चिपक गया, नीचे भी अपन मुंह बंद करना पड़ेगा इसको, ठीक है। इस काम में जितनी सफाई होगी ना, उतना अच्छा ये काम में आएगा, वाला काम देगा ही। सुंदर दिखना चाहिए एकदम, अच्छा है। वो भी चाहता है ये प्लास्टिक को बंद करे, कोई नहीं चाहता आजकल प्लास्टिक का उपयोग कोई करे। कोई भी बहुत जागरूक हो गया है सभी लोग। देखिए ये कितना अच्छा चिपक गया है, बहुत अच्छा है ना। ये सूख जाने के बाद और अच्छा क्या पैसा लगा, एक चुटकी भर आटा है ना। अभी गोंद खरीदने जाओ कितना महंगा आता है, फेविकोल लोगे। हाँ, ये जो 1 स्पून का गोंद कितना सारा है, 100 बैग्स बन सकते हैं। लो 100 बैग बन जाएगा। दुकान वाला इसको यूं करके एक स्टैपलर से करेगा, दे देगा आपको। कितना सुंदर बन गया, ब्यूटीफुल बैग है ये है। ये हमारा आज का पहला बैग, ठीक है। आपको एक बार और देखना है या समझ में आया है? बनाएंगे क्या मेरी? जिसको अच्छे से समझ में आया आगे आओ। गुड़िया आएगी? प्रिया आजा, प्रिया आजा बेटा, मैं सिखा दूंगा।
आ जाओ आ जाओ, आ जाओ, कोई जिसने आ जाओ, जो आगे बैठे जिसने अच्छे से समझा, आ जाओ, अपन पेपर आ बिग जाओ। बनाते हैं। मैं सिखा दूँ पीछे वाले को। पीछे वाला पेपर है, इसको अपने क्या किया, 2 भाग में एक जैसा, क्योंकि सारा बैग से एक जैसा रहना चाहिए। एक बड़ा, सभी ध्यान से इधर, को इधर देखो। ऐसा अपन ने फोल्ड किया, ऐसा अपन ने फोल्ड किया, है ना, ठीक है। इसको क्या किया, उंगली जो है ये उंगली, इसमें ऐसा रखा अपन ने, उसको थोड़ा सा ऐसा मोड़ लिया अपन ने, कर दिया अपन ने, ऐसा शेप आया आपको। ये वाली प्रोसेस समझ में है कि ये वाली तो कठिन तो नहीं लग रही है, आ गई ना? हाँ, ये ऐसा आगे समझ में आया। फिर इस तरफ भी अपने को वैसा ही लगाना है, ठीक है। यूँ करना है, यूँ करना है, बस very simple, है ना। ऐसे बन गया, ये बन गया ना। अभी आटा का गम है, अपना पास आटा का गम एक तरफ लगाना है। ये जो आटा है ना, घर में सबके घर में ध्यान से, सभी ध्यान से। ये आटा का गम है। आटा फेविकल बहुत महंगा होता है, आटा बहुत सस्ता पड़ता है, अपने के 2-4 पैसा बच जाते हैं, ठीक है। आटा एक ही तरफ लगाना है आपको, ठीक है। थोड़ा कम ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बहुत चिपक जाती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो चिपकने का ये रहता है। इस तरफ अपन ने मोड़ लिया, एकदम चिपका दिया, ये शेप आ गया आपको, है ना। ये शेप आ गई है, ये शेप आ गया, ठीक है। अभी अपने को क्या करना है बेटा, ये गम लेना है, ठीक है। ये भी वो ओपन है ना, ये ओपन है ना, इसको भी अपने को ये करना है, ये इसको भी अपने को करना है, यहाँ साइड में भी अपने को करना है, ठीक है। फिर बाद में चिपक, अरे चुप रही, सुनिए। शांति, शांति, पूरा ध्यान इधर लगा लो प्लीज बहनों, सब शांति से देख लो, फिर अपन एक साथ बनाएंगे, आपको टाइम दे देंगे, है ना। पूरा ध्यान अब भी यहाँ रखा लो। बस हो गया, बन गया। 1 किलो आराम से 1-1.5 किलो शक्कर आ जाएगा इसमें, है ना। दुकान, हर दुकान में चाहिए। आजकल सब्जी वाला भी ले रहा है ये बैग, सब्जी वाला को पकड़ा देंगे, भैया दो 10 पैसे देगा, 25 पैसे दे दो, 20 पैसे दे दो, एक बैग का आराम से खरीद लेगा वो। 1 रुपया पॉलिथीन बैग खरीदता है, ये 25 पैसे नहीं खरीदेगा क्या? खरीदेगा, है ना। आराम से 25 पैसे में आपको घर बैठे डेली 300 रुपए भी कमा सकता है। सोच लो, घर का काम है। घर बैठे आपका आसपास दुकान है ना, उनके पास भी आप जाके, है ना। वो औरत बहुत उम्र होने के बाद लिज्जत पापड़ बनाई, आज तो वो नहीं है, लेकिन उसका लिज्जत पापड़ करोड़ों में चल रहा है। लिज्जत पापड़ तो नाम ही ना, लिज्जत पापड़ का कितना नाम अपन ने सुना है। देखो ऐसा है, कोई उम्र भी सीमित नहीं है, आप कोई भी काम कर सकते हैं। अच्छा काम करना हो तो आप आगे बढ़ो, है ना। मैडम आप क्या बोल रहे थे कि हम टीम बना देंगे? हाँ, मैं क्या बोल रही थी मैडम, एक टीम बनाएंगे 3 लोगों का, जिसको आपस में पड़ती है ना, वो 3 लोग को 3 लोग एक टीम बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये लड़की, ये 3 लोग, एक बनाएगी, एक पैकिंग करेगी, गिन के 100 पैकिंग करेगी, एक बेच के आएगी। ज्यादा टाइम भी नहीं करना है अपने को, परिवार पहले, परिवार को सब देखना है, सास ससुर है, सभी लोग को देखते हुए अपने को ये भी काम करना है। तो 5 घंटे आपको फ्री हो जाएंगे दिन में टीवी सीरियल देखने से अच्छा अपन 2-4 पैसे कमाए, है ना। एक बेच के आएगी, एक बनाएगी, एक पैकिंग करेगी, ठीक है। एक जैसा पैकिंग बंडलिंग करके दुकान जाएगा, सियागंज जाएगा। सियागंज में पहले लोकल आप देना, बाद में बड़ा इस तरह से। पुराना वेस्ट साड़ी जो अब किसी उपयोग में नहीं है। वो कोई काम का नहीं है।
आजकल लेडीज को नया नया साड़ी पहनना लगता है, पुराना तो पहनेंगे नहीं अब वैसे। ओके, इसमें अलग अलग डिजाइन है, देखो कितना अच्छा इधर एक डिजाइन है, इधर एक डिजाइन है, इधर एक डिजाइन है ना। ये पुराना साड़ी को मैं क्या करूंगी, एक बैग बनाऊंगी, एक अच्छा बैग बनाऊंगी जो सब्जी मंडी में अपन बेचेंगे। जो सब्जी मंडी में हमारा जैसे लेडीज है ना, गाड़ी में पूरा करके आएंगे, बैग वगैरह नहीं लेके जाएंगे, वहाँ बेचेंगे बोले दिन बेचारा और सुंदर भी बना सकते हैं। आगे जाके तो लेस लगा सकते हो, बहुत सारी चीज कर सकते हो। हाँ, अपने को कॉस्टिंग भी देखना है। हाँ। सस्ते में मैं बोलती हूँ जो आपका बैग जो पॉलिथीन बैग है, ₹1.25 में मिलती है, अपने को 50 पैसा में करना है, वो कैसा कर सकता है अपने को देखना। कॉस्टिंग कम रहेगा तो लोग ये यूज करेगा, है ना। मेरे हिसाब से ये पुराना साड़ी जो है ना 50-30 रुपए में मार्केट में अवेलेबल है। राजवाड़ा कलेक्टर की इस तरफ उधर एक दुकान होती है पुराना साड़ियों का, वहाँ मिल जाती है 25 रुपए और 30 रुपए में आपको ये कम से कम 25-30 बैग बन जाएगा इसमें। ठीक है, अपन ने यहाँ का ले लिया, इसमें अपन ने काट लिया इसमें, ठीक है, यहाँ तक का पुराना साड़ी में। अपने को ज्यादा डिजाइन भी नहीं करना, ज्यादा डिजाइन करेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा और बिकेगा उतना में नहीं है। इसलिए क्या सिंपल यूं सिलाई करना है, अपने 2 सिलाई करना है, एक हैंडल लगा के बाहर करना है। एक औरत 500 बैग बना सकते हैं, अच्छी औरत है, उनका मिशन पे अच्छा है, वो आराम से 500 बैग बनाएगी। वो घर बैठे मेरे हिसाब से 500 रुपए भी कमा सकते। कैसा है वो मैं अलग इसमें बता दूँ, अलग क्लास में। अभी अपन इससे बैग कैसे बना सकता है वो हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है, इतना सा बैग, बस इतना सा बैग में आप कितना सब्जी लगा सकते हैं। और ये बैग आपको है ना 1-2 महीने भी आ सकते हैं। कवर हो तो आपको सिर्फ एक बार ले लिया फेंक दिया, वो भी 125 में आप खरीद रहे कवर। ये पुराना साड़ी का अपन बैग बनाएंगे, कम से कम मेरे हिसाब से 6 महीने चलेगा। इज इट नो? चलेगा, 6 महीने चलेगा मेरे हिसाब से। फिर तो अपन कटिंग करेंगे, बैग बनाएंगे, ठीक है। ऐसा पेपर का बैग समझ में आया आप लोगों को? अरे किसको सिलाई आती है यहाँ? जो मिशन पे बैठ सके। कितना मिनट में मैं बैग बनाना आपको सिखा दूंगी, ये बता सकते। मिशन आती है ना? मैडम ये इसका एडजस्ट है ना, हाँ। इसको फोल्ड करने का जरूरी नहीं। अच्छा, जस्ट आप 2 लाइन आप कर देगा ना, एक बैग बन जाएगा। यहाँ अपन ना हैंडल लगा देंगे। हाँ ठीक है, वेरी सिंपल। वेरी हैंडल का भी कपड़ा कटिंग करके दे दूंगी। ये बेस्ट साड़ियों से इतना अच्छा बैग बन रहा है, देखिए। और ये सभी अपना सब्जियां भाई लोग रहता है ना, उनको आप बोल सकते हैं ये 2 रुपए 2.5 रुपए में भैया ये बैग दे दूंगी मैं, आप ये बैग भी बन जाएगा। वेस्ट साड़ियाँ जो भी हैं उससे बैग भी बन जाएगा, अपना 2 पैसा घर वापस आ जाएगा। ये रिसाइकल हो रहा है, साड़ी भी अपने बहुत पहन लिया, बैग भी बना दिया और गाय माता को बचा दिया कवर से। गाय माता खाती है ना, गाय माता बहुत खाती है, हाँ? उससे कितना गाय मर जाती है उससे, क्योंकि गाय इसकी कवर के अंदर खाना रहती है, वो चबाने के लिए जाती है बेचारी, वो कवर अंदर चला जाती है। एक तरफ से अपन पाप भी कर रहे हैं। ये काम करने से अपन अच्छा हो जाएगा, अपने भी 2-4 और पुण्य का काम भी है ना। ठीक है, ये तो कोई भी कर सकता है ना। हमारा भारत देश में औरत आदमी से ज्यादा बुद्धिमान है, मैं यही समझती हूँ, है कि नहीं? हाँ है नहीं?
आज तो नर्मदा जयंती है, आप सबको बधाई हो, क्योंकि नर्मदा मैया से अपने को अन्न मिल। ये आपका हैंडल बनाया, ठीक है, सस्ते में बनाना है, वो हमारा फोकस रहे। पॉलीथीन को बाहर करना है, इंडोर को पंच मारना है। क्या है मैडम? हाँ, पंच लगाना है। पंच लगाना है कि क्या करना है? इंदौर को फिर जितवाना है। इंदौर जीतेगा तो हम भी जीतेंगे, है ना? पता है, औरत लोगों से ही ये भारत देश इंदौर में बहुत जीत रहे 4 साल से, क्योंकि औरत लोग कचरा पूरा इकट्ठा करे, उधर उधर फेंका नहीं है। वो कट्टे को अपन सूखा और गीला दोनों अलग अलग करके बहुत मदद किया हमारा इंदौर की महिला ने, तभी तो हम बार बार जीत रहे। तभी तो मैं हैदराबाद घूमा, बैंगलोर घूमा। बैंगलोर इतना गंदा है, अरे कहाँ आया भैया, हमको रहना ही नहीं है, हमको इंदौर जाना ही करके दौड़ के आ जाते हैं हम क्योंकि इतना गंदा है, सब्जी मंडी में जा नहीं सकता, बदबू हर तरह। हमारे इंदौर में ऐसा नहीं, कहीं भी जाओ कितना साफ है, कितना लोग मदद करता है, ताकि इंदौर और पंच मारना है इस बार। कितना अच्छा है ना? इसमें क्या करेंगे हम? 2 बार है ना? ये 2 बाग बना दें, ठीक है। यहाँ अपन ने काट दिया, ठीक है। इसमें क्या, हम हैंडल एक जैसा रहना चाहिए, है ना, एक जैसा। इधर एक मार्किंग लगा देंगे, एक पेन से एक मार्किंग लगा देंगे, ठीक है। उसको ऐसा सिलाई कर देंगे, मार्किंग करके इसके अंदर से आपको सिलाई करके इधर ही आ जाए। अपने को सस्ता बैग बनाना है, पॉलीथीन को हटाना भी है। पॉलीथीन से सस्ता बैग बनेगा ना, सभी लोग यही यूज करेंगे। और इंदौर को अगर नंबर 1 बनाया है और 5वीं बार फिर जिताना है, तो यहाँ पे ये काम खूब मिलेगा आपको, क्योंकि सबको प्लास्टिक हटाना है। तो कपड़े के बैग हो गए और अपने पेपर के बैग, देखना धीरे धीरे हर जगह पे यही हो जाएगा, है ना? हो भी रहा है, तो इसमें स्कोप बहुत अच्छा है। अभी कितना सुंदर लग रहा है ना? समझ में आया? कवर सबको आ गया? सबको आ गया, ठीक है। और इसको एक बार और बता दे। मेरे को तो आ गया, हमको तो सबको आ गया। देखो, इनको नहीं है, मदद कर दोगे जिनको आया है? मैंने बोला मैं बता दूंगी, फिर भी एक बार और मैडम बता दो। कल आप क्या करेंगे, 1 किलो कवर खरीदेंगे। ये अटाला वाला से पेपर मिलती है, सॉरी पेपर मिलती है। 1 किलो पेपर कोई भी खरीद लो, 10 रुपए मैं दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। वो खरीद के घर में किसी के पास आटा है, 2-4 चम्मच है, गीला आटा बनाया अपन ने। नहीं, मैं तुमको ला के दूंगी फ्री में, कोई मेरी सोसाइटी से कोई डोनेट कर देता। और ये पेपर है इतने सारे, मैं कल लेकर आई थी, सब ले लेना इसमें से। हमारे घर में तो पेपर आता है ना, अपन ऐसा आता है क्या? करेंगे, तो बेचना जो मत अब बुजुर्ग है तक। बैठा है, बैठने का काम देंगे। जो बच्चा है घूमने का काम देंगे, है ना। जो इंटेलिजेंट है, थोड़ा सा बोलना अच्छा आता है, उसको मार्केटिंग में लगा देंगे, है ना। उसमें अपने को तीनों काम हो जाएगा। यही बैठे बैठे आप लोगों ने बहुत कमा सकते हैं, यही बैठे बैठे, और कहीं जाने का नहीं, आपको खर्चा पानी नहीं, अरे वहाँ उतना टेम्पो में लगाना है, इसमें लगाना है, वो सब नहीं है। आप घर बैठे आप अच्छा कमाएं पैसा। देखो कितना अच्छा बैग बन गया, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना? सुंदर लगे, साड़ी का बैग है। अच्छे काम की शुरुआत के साथ हमारा काम कितना अच्छा लगा आज, है ना।
इतना टीवी सीरियलों में आता है क्या? नहीं आता नहीं। है ना? आता नहीं। क्यों देखना है अपने? पूरा डब्बा ऐसा कहते हैं कि जब सब चीजें खत्म हो जाए क्या धूप लग रही हो तो छाँव कर दो। कोई नहीं, आजा आजा बेटा। चना जोर गरम हो गया। परमल की बेल, क्या करेगा? हाँ? बेल, वेरी गुड। और क्या करेगा बेटा? हाँ? छोटे वेंडर्स के पास काम आएगा, है ना? ये इसमें क्या करेगा? यूं करेगा, यूं करेगा, यूं करके आपको दे देगा। लेकिन छोटे छोटे वेंडर, इसमें अपन क्या करेंगे? वेरी गुड। और क्या सीखा? और यही है कि आगे बढ़ना है, हमें कुछ काम करना है घर में रह के। टीवी वगैरह देखने से ये काम करेंगे तो पैसा हाथ में आएगा, अपने आगे बढ़ना है। ये तीनों एक जैसा बना। मैडम एक भी नहीं। हाँ, करने दीजिए। सभी हाथ जोड़िए। काम पूजा होता है ना, अच्छी भावनाओं के साथ आगे बढ़े। वंदे मातरम, वंदे मातरम। माँ हिल्या की जय, नर्मदे माता की जय, भारत माता की जय, सभी माता की जय, हम सभी की जय। सही बात। सिपट में प्लास्टिक संग्रहण, हम इसको इको ब्रिक कहते हैं। सारी चॉकलेट की पन्नी, चिप्स की पन्नी सब डालो इसके अंदर लाके। बच्चों कैसे इकट्ठी करेंगे? प्यारे प्यारे बच्चे स्वच्छता के लिए काम करेंगे, है ना? ऐसे खाली शीशी करके इसमें पन्नी डालना है, पूरी भर जाएगी तभी भैया को दे देना है। नगर निगम वाले कचरे भैया को, वो प्लास्टिक का अलग से इकट्ठा करते हैं कचरा। ठीक है बच्चों, सभी महिलाएं, ये जो है ना, ये तो तो तुमको भी दान धर्म करना है ना। आपके दिए प्लास्टिक से बहुत सामान बनता है देश का। इकट्ठा हो गया बेटा? हाँ, अब इसको ढक्कन लगा लो, इस बॉटल को। मैडम रेखा का देखो कितना अच्छा। जो पेपर बैग हमने कल सिखाए थे, आज हम उसका पूरा एनालिसिस कर रहे हैं कि अप टू द मार्क बने हैं या नहीं। इनकी सबकी कोशिश में 10 में से 10 नंबर, लेकिन जो बैग बना है उसमें जो भी कमियां निकल रही है हम बताएंगे ताकि ये लोग और अच्छे से बनाएंगे। आपने क्या बोला? फर्मा फर्मा होता है। अच्छा, फर्मा करना होता है। अच्छा, पहले वो करना चाहिए हमेशा। अभी शर्ट बनाना है, पैंट बनाना कट कर रहे फर्मा पेपर पे। बनाते हैं अच्छा अपन। अच्छा अच्छा। पेपर से कटिंग होती है, पेपर से फर्मा करना होता है। बाद में पेपर से, कपड़े से कटिंग, जो कपड़े अपने कपड़े में बना के, जिसके पास मिशन है हाथ में सिलाई करना। हाथ से सिलाई चल जाएगी इसमें, तो मशीन की टेंशन नहीं है। दोनों चीज में, पेपर के बैग, कपड़े के बैग में भी और इसमें भी। ठीक है, तो दीदी जो इलास्टिक देके जा रही है संभाल के रखो और बना के देना। बहुत मस्त। हाँ, वो केवरो हाथ करो। प्लास्टिक डालो बॉटल में।
एक और वेरी गुड। हमारे बच्चे हमारा भविष्य हैं। आज से अगर ये आदत डलती है तो देखो प्लास्टिक को कितने अच्छे से किया है। ये प्लास्टिक की बोतल हम किसको देंगे? नगर निगम वाले भैया को देंगे। हाँ मैडम जी हम लोग यहाँ पे निरंजन मंडी के पीछे ट्रांसपोर्ट नगर जो आईटीए के जो लोग राजपाड़ा की तरफ रहते थे उस बस्ती में खड़े हैं। हमारे साथ राहुल गांधी नगर की बहनें भी उपस्थित है। अब आप एक बात बताओ कि हम लोग पति पे डिपेंडेंट है ना। दिन में हमारे पास समय सबके पास बचता है। आजकल तो समय कैसा आ गया कि लोग सुबह से शाम तक उठते नौकरी करती है ना, पर हम तो फिर भी आपको व्यापारी बनाने आए हैं, यानी अपनी मर्जी के मालिक। उसके साथ हम लोग आपको घर बैठे सिखाने आए हैं। कृष्णा मैडम, हमारे साधना मैडम, हमारे मधु दीदी और हमारा पूरा समूह आपके लिए कोशिश करने के लिए आया है कि आप लोग नहीं आ सकते थे वहाँ तक, तो हम उठ के यहाँ तक आ गए। तो पहली बात तो ये कि हम जो इतने इकट्ठे हुए हैं, हमें और बहनों को इकट्ठा करना है और साथ ही साथ हमें ये चीज़ जो हम सिखाई जा रही है ध्यान देके सीखना है और बनाना है। आप करोगे? हाँ या ना? कोई आपके घर तक आया है ऐसे लक्ष्मी जी खट 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 खोलो, मैं आ रही हूँ, मैं तुम्हें रोजी रोटी दिलवाऊंगी, तो दरवाजा खोलोगे कि नहीं? खोलेंगे ना। तो रोज सीखने का क्या मतलब हुआ? रोज सीखने का यही मतलब हुआ कि हम हमारे घर अब लक्ष्मी जी को वेलकम आगमन के लिए तैयार हो गए। और हमारी जो बच्चियां हैं स्पेशली जो भी शादी करके किसी और घर चली जाएगी, उनको हमें मायके से ही पैरों पे खड़ा करना सीखना है। पढ़ाई के साथ ही साथ हमारे पे हमको कोई कला आना बहुत जरूरी है ना। हम भी लोग जब पढ़ाई करते तो उसके साथ हम भी ड्राइंग सीखते, पेंटिंग सीखते, कुछ भी म्यूजिक सीखते, ऐसी चीज़ जिसमें कभी एक चीज़ पे भरोसा नहीं रखना, 2-3 चीज़ आना चाहिए। तो जो बच्चियां पढ़ाई करती हैं उनके लिए भी मेरा ये है कि सीखो बच्चियों, ठीक है? कभी भी कोई कला जिंदगी में कभी भी काम आ सकती है, ठीक है? दूसरी बात, हमारे आपकी जो भी रंजिश है, हमारे आपस में कुछ भी हो गया हो, लेकिन यहाँ जब आओगे सभी भूल के आओ, सभी आओ और साथ में सीखो और एक दूसरे की मदद करो, ठीक है? हाँ बोलो भाई। रिकॉर्डिंग करते मैडम की बराबर। आपको बीच में समझने का टाइम मैडम आली पाहिजे सीख देंगे आपको। आप यहाँ पे प्रैक्टिस करना, मशीन आपको एक आधी ला देंगे जिससे आप प्रैक्टिस करते रहना। फिर जिसको जैसा जमना, किसी को पेपर बैग ज़्यादा अच्छे बन गए वो उस काम में लग सकता है, किसी को कपड़े के थैले, क्योंकि हमारे इंदौर नगर निगम में क्या हो गया, मैं आपके पास कई बार स्वच्छता के लिए आ चुकी हूँ ना। आपको मैंने क्या बोला कि अपने को कपड़े का एक बैग रखना है जिसके अंदर अपने को चम्मच, थैली, चम्मच, उस थैली के अंदर चम्मच रखना है, प्लेट रखना है, ग्लास रखना है, कटोरी रखना है। बाजार जाएंगे तो हमको हमारा बैग लेके तैयार जाना है। अब यही मुहिम पूरे ही हमारे इंदौर में चल रही है, नो प्लास्टिक, अपना बैग खुद तैयार रखना। उसके चलते सब्जी वाले हो गए, फल वाले हो गए, या कोई भी भैया दुकान वाले हो गए, उनको ये बोला जा रहा है कि आप लोग को कपड़े या जूट के बैग देना है। अब आप लोगों को इसके प्लास्टिक के बैग बंद करना है। उसके चलते प्लास्टिक के बैग सस्ते आते थे, तो उसके चलते अब ये मुहिम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि आप लोग उसको बनाओ और ऐसे रुपए में उनको बेचो जो तुम्हें भी पूरे और उनको दूसरों से कम में मिले, ताकि हमारे इंदौर से प्लास्टिक खत्म हो जाए। तो हम कहीं ना कहीं हमने मैंने बताया था ना कि हमारी धरती माँ को भी मदद कर पाए, ठीक है? तो पेपर बैग दिखने में इतने आसान दिखते हैं, बट पेपर बैग को हमको प्रोफेशनल की तरह बनाना है। यानी कि अगर हम बेचने जाते हैं, सबके थोड़ी बिक जाते हैं बाजार में, उन्हीं के पेपर बैग बिकेंगे जो मशीन जैसे दिखेंगे, एकदम एक जैसे। तो हमको लगता है पेपर बैग का तो क्या है, वो तो हम ऐसे बना लेंगे। ऐसा नहीं होता है। हमको कोई भी काम परफेक्शन से करने के लिए हमको उसको सीखना पड़ता है। तो पेपर बैग को कृपया तो छोटा नहीं समझे, क्योंकि पेपर बैग करके जो हमारे अखबार होते हैं, जो हमारे पेपर होते हैं, उसको हम वापस से रीयूज करते हैं, वापस से काम में लाते हैं और पेपर आसानी से गल भी जाता है। तो हम कोई चीज़ को वेस्ट नहीं करेंगे, हम उसको हर चीज़ को वापस उपयोग में लाएंगे। जैसे कपड़े के बैग बनाया, तो कपड़े के बैग भी क्या हो गया, एक कपड़ा था जो सड़ गल रहा था, खराब हो रहा था, उसको आप लोगों ने क्या करा, एक बैग बना दिया। तो आपने कितने सारे काम कर लिए, आया समझ में, है ना? और मास्क बनाना भी सिखा देंगे। अपने खुद के मास्क आप लोग बनाओ, ताकि को ज्यादा मास्क बनाकर कहीं जाके उसको बेचने। और उसके आगे हम नेपी, झोला, बच्चे के जो आते हैं ना 5 पीस वाले आजकल अस्पताल में मिलते हैं, टोपा, नेपी, मोजे, उस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है बाजार में। तो
तो वो चीज तुम्हें सिखा देंगे प्रोफेशनल की तरह करना, फिर उससे तुम लोग को ऑर्डर मिल सकते हैं। ठीक है, तो तैयार हो, सब तैयार है? खाना खाया कि नहीं किसी ने? इंदौर बनेगा नंबर 1, जल्दी हर चीज में, जल्दी मुट्ठी आगे, आगे बढ़ाओ। इंदौर बनेगा नंबर 1 हर चीज में। अब उधर देख के मुट्ठी बनाना, उधर से। सभी इधर देखेंगे। मैं अच्छी कर हटना, शिवानी सामने आ रही है। आप सबको है ना एंटरप्रेन्योर बनना है, व्यापारी बनना है, नौकरी नहीं करना है। पता है व्यापारी क्या होता है? व्यापारी खुद का काम होती है, खुद का काम, खुद का। ये प्रोडक्ट समझिए, कोई भी प्रोडक्ट आपने बैग बनाया, उसका आप डिसाइड आप करेंगे ये 10 रुपए में बिकेगा, 10 रुपए में बिकेगा, क्या 100 रुपए में बिकेगा। वही आप काम करने जाएंगे तो आपको 100 रुपए ही मिलेगा, 150 रुपए मिलेगा। आप फिक्स हो जाएंगे 8 घंटा काम करना है। वही व्यापारी करेंगे ना, आप 6 घंटे काम कर सकते हैं, 2 घंटे दूसरा काम कर सकते हैं, है ना। मैं सब आपको यही समझा रही हूँ, आप सब व्यापारी बनो, एंटरप्रेन्योर बनो। और इंग्लिश पिक्चर देखा, बनाती है, कितना अच्छा है ना। वैसे व्यापार बनना है, बड़े छोटा मोटा काम जो है ना। अभी मोदी साहब भी बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, है ना। वैसे अपने को ही रहना, वही सेम सिद्धांत होना चाहिए। व्यापार करेंगे, हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, है ना। ये होती कैंची कैसा देखना नहीं बेटा, कैंची है ना, दाल खराब हो जाए। ये पकड़ कैंची मांगूंगा, अभी काट लूंगी तो पता चलेगा। वो माये से चाहिए नहीं करना। ये कर दीजिए, पानी का रखा, इसको पानी टाइम पे कभी बात आ रहा है, कभी भैया उठा रहे हैं, कभी बोल रहे हैं हमारे ऐसा बात नहीं करवाएंगे। ये कौन सा तरीका? चलो हो गया, चालू वीडियो चलो मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो। मैं आपके यहाँ आई हूँ लसूड़िया गांव के अंदर, तो देख रही हूँ कि साफ सफाई तो अच्छी है, और भी साफ सफाई रखना, अपने को प्लास्टिक के उपयोग को कम करते हुए खत्म करना है। और इसी के चलते हम लोग इस मिशन पे चले हैं, अपने कागज के बैग बनवाना, कपड़े के बैग बनाना, है ना, जिससे हमारे नगर में बहुत उसका डिपेंड होने वाला है। क्योंकि हमारे इंदौर नगर को ये बोला है कि हमें प्लास्टिक मुक्त करना है। तो प्लास्टिक मुक्त करने के लिए कौन सी थैलियाँ लगेगी? या तो पेपर लगेगी। भारत माता की जय, हम महिलाओं की जय। आज पेपर भी लेके आई थी घर से so that ये कर सके। ये है सुशीला, हमारी बच्ची जिसकी शादी होने वाली है, और अब भी यहाँ पे सिलाई का काम सीख रही है, जिससे इसको शादी के बाद भी पैरों पे खड़ी हो सकेगी, है ना सुशीला। ये इनकी एक छोटी सी दुकान है। अम्मा क्या नाम है आपका? आपकी उम्र कितनी है? 18। कहाँ रहते हो आप? क्या नाम है, मतलब जिस जगह पे रहते हो? एड्रेस क्या है? एड्रेस मकान नंबर 32 है, राहुल गांधी नगर। अच्छा, क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि मेरे को थोड़ा बहुत सामान मैं पैसे आपको देंगे तो मेरा चलता रहेगा। अच्छा, आप पैसे दे दोगे कमा के? हाँ। तो क्या चीज़ भरना चाहते हो? किराने दुकान का सामान। किराने दुकान का सामान, और क्या मतलब है? जो भी पैसा आएगा वो आपको देंगे और सामान बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, तो मेरा भी खर्चा चलता है, ताकि मेहनत होती नहीं जाएगी।
दुकान चला रहे। कौन कौन है आपके घर में? मैं अकेली। कोई पेंशन वगैरह मिलती है? पेंशन आती थी, अभी जाना पड़ेगा, आई कहीं आई बंद हो गई थी। कितनी आती थी? 600। फिर घर का गुजारा कैसे करते हो? ये दुकान पे चलता था, और अब भी जब से दुकान नहीं चली तब से कैसे कर रहे हो? उसी पे खा रहे हैं। किसी पे खा रहे हो? वो पेंशन पे। अभी तो 1 महीना शुरू में आई गई थी, 1-2 चक्कर मिली, फिर बंद हो गई। अब मैंने कहा इस महीने में जाऊंगी, तो अभी कल परसों। यूँ कितना खर्चा लगता है आपको महीने पे खुद का? लगता है किराने का सिंपल सामान अगर आपको दे दे, फिर धीरे धीरे बढ़ा लोगे आप? हाँ, बस। और पैसा चुकता कर दोगे क्या आप, जो अगर आपकी मदद करे? ये एक छोटी सी दुकान है, अम्मा अकेले हैं, विधवा है, पेंशन कई बार नहीं आती है, तो किराने का सामान भरना चाहते हैं, जिससे सामान धीरे धीरे पैसा भी चुकाएंगे और अपनी दुकान से कमा के थोड़ा थोड़ा सामान भी बढ़ा लेंगी। चूँकि ऐसी बस्ती में रहती हैं तो इनकी दुकान में इनका बिक्री हो जाएगी। अरे एक ही आएगा, 2 चीज नहीं है। एक बनाएंगे, एक बना लेंगे। पेड़ भी सकती है भैया। चलो मैं चलो। कपड़ा बेटा अपने घर में से ले रुक जा, मैं ला रही। लो। अरे भाई कोई मेरे ये क्या रहा? इसका तो हमने एको जैसा तो अच्छे से लेना। चलो इनके हाथ में पेपर दे दो, दीदी के हाथ में। अरे आप तो एकदम क्लियर आ रहे हो, कोई भी नहीं आ रहा सही में। गाना चलेगा, सब खुश रहेंगे। और जैसे ही लगाएगा ऐसे हो जाएंगे, पेपर बैग आगे करके, ठीक है? मैडम मैं और प्रिया डांस कर रहे। मैडम आप इधर वीडियो कॉल बना रहे हैं। अच्छा प्रिया, चल तेरे हाथ गाना सुना हुआ है ना कई बार। एक मिनट मेरा और चौका लगा दिया, अब चारों ओर पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर। स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच। जीतेंगे मेहनत और विश्वास से। हो चार घर पर भी साफ रखे, कूड़ा घर का न जाए जलते, नदियाँ झीलें साफ रखे। बीच के मुट्ठी दिल से बोल, नंबर 1 होगा इंदौर। हैट्रिक चौका लगा दिया, अब चारों ओर है पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर। स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच। हो गया। सफाई अभियान कलोत काकड़ में बच्चों के द्वारा। बच्चे सारा जितना कचरा है उठाओ वहां से, ये कचरा यहाँ नहीं होना चाहिए।
नगर निगम की गाड़ी में ये कचरा देना चाहिए, यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। देखो ये रेपर वगैरह उठाओ, ये तुम लोगों ने ही फेंके हैं बाद में, सफाई के बाद में। उठाओ बेटा पीछे, उठा के फेंकू ना। अम्मा खुश रहे। चलो आ इधर, ये भी कचरा पड़ा है ना, ये देखो बेटा। टमाटर खाते हैं, यही फेंक देते हैं, स्वास्थ्य भी गंदा करते हैं, घर आंगन भी करते हैं खराब। उठो उठो जल्दी, कचरा उठाने में कोई शर्म नहीं है। कचरा उठा के एक तरफ रखो। ये प्लास्टिक के, नगर निगम वाले भैया को प्लास्टिक का सामान अलग से देना। हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, इसीलिए गिफ्ट के तौर पे हम पेपर बैग बना के दे रहे हैं तुम्हें, गिफ्ट के तौर पे। पीछे देखी मेरी, इसमें दिखता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग सरासर गलत है, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक से बहुत नुकसान हो रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने आपको उपहार स्वरूप ये कुछ पेपर के बैग्स दिए हैं, ताकि आप प्लास्टिक के उपयोग अपनी दुकान पे नहीं करके हुए प्लास्टिक के बैग का उपयोग करें। इसके अंदर 1 किलो तक का कोई भी सामान तोल के आप आसानी से दे सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ आप ऐसा करेंगे। तो वो अपना काम करेंगे, ये अपना ऑटो वाला काम है। सबको क्लियर हुआ? लेडीज वाला काम, क्योंकि हमारी दीदी आपको शादी की दीदी आपकी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। तालियां कृष्णा दीदी के लिए। हाँ, हैप्पी मैरिज मैरिज एनिवर्सरी। अपने प्लास्टिक बैग बंद कर कागज़ के बैग और जो पर्यावरण को बचाने वाले बैग हैं, उसमें शालीमार की तरफ से और नगर निगम की तरफ से सारी सहायता करने को तैयार हूँ। कागज़ के बैग जो है वो रखने के लिए भी तैयार हूँ। आप भी ऐसे करिए। हम यहाँ पे हमारे सोसाइटी की सब्जी क्या खड़े। हाँ, हम यहाँ पे हमारे सोसाइटी की प्लास्टिक बंद करवाने का पूरा प्रयास करोगे। आप तो उसमें डाल दो ना, एक बास्केट। विनोद भैया और हमारे ये गणेश वाले भैया, भैया जैसे अपने यहाँ पे प्लास्टिक का बंद करने का चल रहा है, ठीक है। हमारी जो बस्ती की कुछ महिलाएं हैं, आपको बहुत सस्ते दाम पे कागज के बैग बना के दे देगी, जिसमें आधा किलो से लेके 1 किलो तक की सब्जी आराम से आ जाएगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या? तो पूरी सोसाइटी ये चाहती है कि प्लास्टिक के बैग बंद कर देते हैं, है ना, और कुछ ऐसी कीमत कि जिसमें आपको भी वो नहीं हो और वो महिलाओं को भी रोजगार मिल जाए। तो आप तैयार हैं भैया? आप भी? टोपी मेरी कैसी बन गई? वो कली की भी नहीं है ना, लेडीज है ना, लेडीज होती तो मशीन से झगड़ा भी होता है। गली की लेडीज वन भी नहीं आई, बाद में लगा। चुपचाप बैठी रहे, वीडियो बन रही है। एक ग्रुप से बताइए तो आपको, फिर आप लगा लेंगे। हाँ, ये बता दो। वो खड़ी हो गई। हाँ, एक लगा के बता दो, फिर मैं लगा दूँ। आपको क्या करना है? अंदर ही लगाना है। कोई अर्जेंट बुला जो यहाँ डबल लगा दो, इसे पक्का रहेगा, क्योंकि यहीं से में वेट आता है। हाँ, बाद में। हाँ।
कहाँ जा रहे हो? वीडियो बना रही हूँ। ये बड़ा बाबू कहाँ है? कैसी का है तुम्हारी? अरे मेरी कैची कहाँ है? दीदी रहेगी तुम्हारे पास कैची? ये कोई इधर से मुझे निकाल देना। आधा इंची ज्यादा ही ले लो, 3 साढ़े 3 ले लो। हाँ, क्योंकि वो इतना सा बढ़ के रहेगा, चल जाएगा। तो फिर उसके बाद में ये इतना कपड़ा अपनों ने काट के तैयारी कर लिया। फिर उसमें पट्टी, वो चेन उसमें अटैच करी। चेन लगी हुई है, ये चेन बीच में से वो जीप खोली नहीं है। हाँ, ये लगी हुई है। तो ये अपनों ने यूँ रखी, तो ये आ गई, अटैच हो गई। और फिर यहाँ से फिर अपनों ने ये इधर से ये कपड़ा रखा और इधर रखा, तो ये हो गया। और यहाँ से ये पैक कर दिया, ये कपड़ा इस पे रखा। यहाँ से कपड़ा इधर से पैक हो जाएगा, चेन जितनी जगह रहेगी ये खुल जाएगी, आ जाएगी समझ में। और नहीं आए तो फिर रेंदो अभी चेन का यही तो बताऊँ कि तुम इनके जैसे गाला बना लेंगे, होल्ड करके ये चेन का फिर ऊपर से लगा लेंगे दूसरा बना के। हाँ, ओ वाली नहीं गई, वो उन्हें बोले तो नहीं साक्षी ने। सॉरी, डबल 2 तार इकट्ठे तो सेकंड ही थी कितनी 4। ये पार्लर वाले इसमें 2 अस्तर बैठ जाएगा, इसमें सेम एसी के अस्तर बैठ जाएगा। 10-12 दिन बाद में तो हम सगड़ी नहीं जाएंगे। अब अपन को बॉर्डर चाहिए। हाँ भी जैसे आते हैं इंची टेप है, वही तो गिरी, तो फिर सगड़ी तो रहेगी। ठीक है, ये मैं 3 इंची की पट्टी काट लो। इंची टेप है तुम्हारे पास? बड़ी पापी कैसे देता दीदी अपने कैसे देता और मैं रखी है फिर मैं 30 इंची का काट लो पट्टी। 3 इंच अभी हम हर ले लीजिए, छिली के ला, छिली के ओके बोल दो। अच्छा अजमा एरिया छिली के दे और 30 इंच लंबी। हाथ से लेना है ले बेटा, वीडियो भेज दे तो। ये बिलास और ये पेपर इसका काट दो। नहीं, मैं अभी तो नहीं काट रही, टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ। ये एक तो काट दो, नहीं काट रही, टाइम हो गया। मेरे को एक बता दो। हाँ, नहीं अभी नहीं बता पाती, अब टाइम हो गया। मेरे घर पे मेरे को ना ये इसके शिवरात्रि के कपड़े देना। मेरी तो आज नहीं हो रही, अभी नहीं काट। बहन जी आप कौन से कपड़े काट के दोगे? कौन से कपड़े मतलब सिल के दोगे शिवरात्रि पे? सलवार सूट गिरा की, ये तुम जैसी लड़कियों आती हैं बड़ी बड़ी
जो सलवार सूट वगैरह डालती हैं, कहाँ से आती हैं, सब डालती हैं। आप कितने लेते सलवार सूट के पटियाला के? 150, 200। यहाँ तो 200 लेते हैं। मेरे यहाँ 150 लेते हैं। हाँ, वो डिजाइन वाले सिलो तो फिर 200 रुपये। बस यही तो काटना बेटा, बताया तो। जो बड़ा काटने से लगा दो। और ये देखो, ये यहाँ से ये सीधा आता है कि नहीं, जो अपने मार्जिन में बाद में काम में आता है, तो तुम क्या करते हो, सीधे नीचे के नीचे उतारते हो। सही है। ये देखो, ये करा कि नहीं, ये सीधा, ऐसा सीधा। हाँ, ये वाली चीज सही है और बाकी और मेरी नीचे की सही, नीचे की गलत है ना। अरे ये वाला ठीक है। एक और बार काट के देखेंगे। ए बेटा, इधर घूमो ना। एक बार भी नहीं बोला आपने तो कुछ भी, पहले भी छोटे। इधर आ जा बेटा, इधर आ जा। पेन का है, पिंक पेन का बताएगा जा। आ जा। अरे आओ ना, आ जाओ। बेटा ऐसे जाओ ना, एकदम से सबसे इकट्ठे एक बार बता दो। मेरा देख लो तुम। ये तो वही रही भाई। अब गेम दे बोला ये वाला यहाँ से तो लगभग ठीक ही पाएगा, और ये यहाँ ज्यादा उतार जैसे देखो, यहाँ से सीधा आया कि ऐसा देखा था अलग अलग।